अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। जिस बात का डर था वही बात हो गई, और जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि आपको अपना टिकट बुक नहीं करना है, तो वही चीज़ हो गई है। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप 1 अगस्त के बाद में कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। डीजीसी की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया है जो कि आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। और पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी इसी वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये डीजीसी की तरफ से क्यों ऐलान किया गया है, क्या वजह है, क्या नहीं, और आप लोगों को अब आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा परेशानी आने वाली है अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो। क्या है क्या नहीं वो पूरी डिटेल्स हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहे हैं, तो अभी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास में इकामा है लेकिन आप दूसरी जगह पे काम करते हैं जहाँ का इकामा नहीं है, तो उन चीज़ों से आपको बचना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है और डीजे की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है वो ये है कि 1 अगस्त के बाद में जो लोग भी इंडिया के एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में, तो उनको अब डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मन के अभी काफ़ी समय है, टिकट बुक करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, आपका पैसा ख़राब हो सकता है। अब उनको जो है किसी तीसरी कंट्री में जो है एंटर करना होगा जिसने कुवैत को बैन नहीं किया होगा या कुवैत ने उसको बैन नहीं किया होगा, तो उसमें जाना है, 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा और उसके बाद में उस कंट्री से फिर कुवैत के लिए फ़्लाइट उसको मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें देखिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे हमें वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर हम भी जा सकते हैं या फिर हम भी जा सकते हैं। सिर्फ ओनली जो ओल्ड वीज़ा वाले यानी कि जिनके इकामा रेसिडेंसी वैलिड है, सिर्फ उन लोगों को 1 अगस्त के बाद में एंट्री मिल रही है। और जिन लोगों ने 4 वैक्सीन जो कुवैत सरकार ने अप्रूव कर रखी हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, और वो भी किसी दूसरी कंट्री में जाएं, पहले वहां पे 14 दिन क्वारंटाइन रहें, उसके बाद में कुवैत में एंटर करेंगे, तभी जाके उनको जो है एंट्री मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अब हम वैक्सीन नहीं ली तो अब तो हम किसी भी कंट्री में होकर जा सकते हैं। जिस कंट्री को कुवैत ने बैन नहीं कर रखा, तो बिना वैक्सीन वालों को अभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है वही लोग अभी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो ये अब मुश्किल पड़ सकती है। अभी इसका पैकेज के बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, कितना खर्चा आ सकता है, कितना नहीं। खर्चा क्या आ गया भाई, वो तो आप अपने ट्रेवल एजेंट से बात कीजिएगा, वो आपको बताएगा 50,000, लाख, 1.5 लाख कितना खर्चा आएगा कितना नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है फिर आपको कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। तो टिकट बुक करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे क्या क्या हुआ, फाइनल अपडेट बताइए फाइनल। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी फाइनल नहीं है। इसके बाद में भी अभी लगभग 15 से 18 दिन है, तो इन दिनों के बीच में भी जो है कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। हो सकता है थोड़ी आसानी हो जाए, हो सकता है और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो अभी फाइनल जो है डिसीजन इसको नहीं मान सकते, क्योंकि जब 24 घंटे के अंदर इनके डिसीजन बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, तो ये तो अभी काफी लंबा बीच में गैप है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी दूसरी वैक्सीन ली है, जो इन्होंने 4 अप्रूवल दे रखे हैं, उससे दूसरी वैक्सीन आपने ले रखी है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी आपको खास करके ख्याल रखना है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को जान सकें, और अगर एंट्री करना चाहते हैं तो इस परेशानी को भी जान सकें कि अब आपको डायरेक्ट जो है फ्लाइट नहीं मिल रही है, आपको बाया होकर फ्लाइट लेनी पड़ेगी 1 अगस्त के बाद में। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 15,072 की जो टेस्टिंग हुई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 31,51,199 की, 1,694 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,57,256 की, 19 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2136 की, 1717 नए केसेस आए हैं 70, और 3,77,364 टोटल केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं आईसीयू की, 331 आईसीयू में है, और अभी भी जो है एक्टिव केस 17,972 हैं। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन जो अपडेट थी वो तो पसंद के लायक नहीं थी। लेकिन क्या करें, जब अपडेट आती है तो आपको देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई फ्लाइट के बारे में कुछ दे दीजिए यार अपडेट।
तो भाई अपडेट देखिए, मैं आपके सामने अपडेट लेकर आया, DJCA ने चेंजेस कर दी। अब जो भी है वो मैंने आप तक शेयर कर दिया। आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपको शेयर करेंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।